नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादियो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मैं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचल्मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुखे विलीभणिदम्। श्री सिंहाचार्य ग्रंथ आश्रव अधिकार गाथा नंबर 167 उत्थानिका। अब राग द्वेष मोही आश्रव है ऐसा नियम कहते हैं। इससे पहले की जो हमारी गाथा आई थी गाथा नंबर 66 उसके अंदर ये लिखा था ज्ञानी को जो है आश्रव का अभाव है। ज्ञानी का भाव आश्रव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समयसार जी कहता है कि नहीं है। लेकिन जैसे न आचार्य ने बाद में टीका में खुलासा करा कि भाई ऐसा नहीं है कि सर्वथा मानोगे इस बात को, अनेकांत से मानो कि गुणस्थान प्रमाण जितना बंध उसको है उतना है, मूल प्रकृतियों का बंध नहीं है। जो मूल प्रकृतियाँ हैं तो कर्णन योग का विषय उठाया उसके अंदर। तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि भाई अध्यात्म के अंदर कर्णन योग की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, अध्यात्म का बल जो है ना ढीला पड़ जाता है। जैसे अध्यात्म के अंदर कर्णन योग की चर्चा करोगे, क्योंकि आचार्य कुंदेव और मृचनदेव कह रहे हैं कि आश्रव नहीं है, और जैसे न आचार्य कह रहे हैं कि आश्रव है, विवक्षा भेद है। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो कुंदाचार्य का शास्त्र है, मूल शास्त्र जो है कुंदाचार्य देव का है, उसके ऊपर जो टीका करी है वो अमरचंद देव ने करी है। उनकी टीका भी वो उस ग्रंथ की आधारी है। वो टीका और गाथाएं हैं ना आचार्य कुंदन देव की, वो दोनों एक पार्ट के अंदर आती हैं। और जो कलश टीका आचार्य देव लिखी है वो हालांकि लिखी गाथाओं के ऊपर ही है, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र अलग ग्रंथ बनता है कलश टीका का, जिसके ऊपर समयसार कलश टीका, समयसार नाटक आदि ग्रंथों की रचना हुई है। वो अपने आप में अलग ग्रंथ है, हालांकि है इसी के बीच के अंदर, लेकिन उसको अलग से ही ग्रंथ बना दिया समयसार कलश को। लेकिन जैसे आचार्य ने तो समयसार की स्वतंत्र रचना करी है, हालांकि रेफरेंस उन्होंने उसी का लिया है जो समयसार में कुंदन देव का है। अधिकार का वर्गीकरण गाथाएं लगभग वही हैं, लेकिन इसके बाद में उन्होंने कुछ गाथाएं ऐड करी हैं, कुछ हटाई हैं, और अपने स्वतंत्र विचार इसके अंदर व्यक्त करे हैं। जो जीव इसको कुंदाचार्य जोड़ के चलते हैं जैसे आचार्य टीका को, उन्हें थोड़ा सा जैसे आचार्य कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाहिए। जैसे आचार्य क्या कॉन्सेप्ट लेकर समझाना चाह रहे हैं उसे समझना चाहिए। अपने डेढ़ अकल आचार्य के ऊपर लगानी चाहिए। आचार्य ने लिखा है तो मेरे हित के लिए कुछ सोच के लिखा होगा, उस काल को देख के लिखा होगा, मेरे परिणाम को देख के कुछ ना कुछ लिखा होगा। लेकिन हम आचार्य के ऊपर टीका टिप्पणी करें इन बातों को लेकर के कि भाई देखो जी कड़ा ने लगा दिया इसके अंदर तो वजन हल्का कर दिया या ऐसा कर दिया, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वो आचार्य देव का अपना मंतव्य और हमारे हित के लिए है। सबसे पहले ये समझें कि आचार्य देव ने जो लिखा है बड़ी विशुद्धतापूर्वक जंगलों में बैठ करके कलम सुई से कांटे से बना करके हमारे हित के लिए लिखा। जिनवाणी के अंदर एक भी वाक्य है तो किसके लिए, हमारे हित के लिए है। उसमें कोई ऐसा कहे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, तो भाई तो अपनी अकल सीधी कर पहले अपनी। ज्ञान क्षोभम ज़्यादा हो गया, लगता है क्षोभम का मत चढ़ गया। आचार्य देव से अपने बड़ा अपने को मानने लगते हैं, आचार्य देव की बुद्धि से अपने को बड़ा समझ लगते हैं। धवला के अंदर वीरसेन स्वामी ने क्वेश्चन उठाया, कर्णन योग के अंदर दो विद्वानों के दो मत। अब कर्णन योग ऐसी तुला है कि उसके अंदर दो मत नहीं हो सकते। 100 ग्राम सोना है तो धर्मकांटे पे कराओ कि सुनार के यहाँ कराओ, चाहे किसी धर्मकांटे कराओ, 100 ग्राम तो 100 ग्राम निकलेगा।
इस तरह कर्णन योग के अंदर जो है वो बिल्कुल भी प्लस माइनस चलता ही नहीं उसके अंदर ज़्यादा सा भी, 1% प्लस माइनस चलता। अब कर्णन योग के विषय में दो मत हो जाए तो बड़ी विसंगति की बात हो जाती है समाज के अंदर भी और सबके अंदर। तो ऐसा दो भेद होने पर भी वीरसेन स्वामी से पूछा कि अब बताओ आप इन दोनों आचार्यों में कौन ठीक है। अब तो आपको एक को ठीक करना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति कह रहा 2 और 2 4 है, एक व्यक्ति कह रहा 2 और 2 5 है, तो अब तो गणित सामने आ गया ना। अब तो आपको एक को गलत कहना पड़ेगा ना कि 2 और 2 5 गलत है, 2 और 2 4 ठीक है। देखो कितनी विशुद्धता वीरसेन स्वामी में रही है धड़ा टीका करते हुए, और कितना गजब उन्होंने बोला वहाँ पर। सीखने वाली बात है भैया वास्तव में उनसे, वीरसेन स्वामी से। उन्होंने ऐसा बोला वहाँ पर कि भाई दो आचार्यों के दो मंतव्य हैं, लेकिन उन्होंने वो जो मंतव्य दिया है वो किस अपेक्षा से दिया है वो हम नहीं जानते। उनका मंतव्य ये है, उनका मंतव्य ये है, और हम सही अपेक्षा भी नहीं जानते और उन्होंने किस अपेक्षा से दिया है ये भी नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों को ही सही मानते हैं, दोनों आचार्यों के मंतव्य में कोई भेद नहीं है। किसने लिखा है? वीरसेन स्वामी आचार्य जिन्होंने धौला की टीका लिखी, उनसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं हुआ। 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका है उनकी जो लिखी, इतना गजब काम करा है उन्होंने। ऐसे भैया लोग विशुद्ध धारण कर लेते हैं और निकल भी आते हैं। आजकल नामधारी बहुत हो गए, क्षोभशम बहुत तीव्र हो गया, पढ़ने के लिए ज़्यादा लगे, तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा मान करके आचार्यों से ही दिमाग लगाने लगे कि मैं आचार्य ज़्यादा होशियार हो गया। अब उसी के अंदर 3-5 करने लगे टीकाओं के अंदर ही। टीकाओं के अंदर ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया। बिल्कुल भी वाद विवाद करना योग्य नहीं है। जो आचार्यों ने लिख दिया मुझे सहज सम्मत स्वीकार है, जैसा लिख दिया वो स्वीकार है। कहीं मेरी बुद्धि में फर्क है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कहीं मेरी बुद्धि में फर्क होगा, पक्की बात है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको नहीं गलत है क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है वो बात गलत है, वो बात सर्वथा सत्य है। मुझे जिस दिन मेरी अकल सीधी होगी उस दिन वो बात भी सत्य भाषित होगी मेरे को। आचार्य अपने देवों के प्रति इतनी हृदय में गहरी विनय हो तब जाकर शास्त्र का वर्णन समझ में आता है। ये क्षोभशम मद में चढ़ा हुआ जी कुछ कर नहीं पाता। इस शास्त्रों में टीका में टेढ़ा लगा देता है और अपनी महिमा प्रसिद्धि कर लेता है इन्हीं के आधार से, और जगत जन अनपढ़ हैं और हाँ करते हैं कि हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी। इसलिए आचार्य देव जिनवाणी माता में कभी वो सुनील पंडित जी लेते थे कि एक माँ थी और माँ ने कह दिया भैया बच्चों से 2 बच्चे थे, कहने लगा भाई तू ये टांग दबा तू ये पैर दबा। और दोनों बच्चे 2 पैर दबाने बैठ गए, एक व्यवहार का पैर एक निश्चय का पैर। एक जिनवाणी माता के 2 पैर कौन से हैं? एक व्यवहार का पैर एक निश्चय का पैर। अब दोनों बच्चे 2 पैर दबाने बैठ गए। तो एक बच्चा बोला, कहने लगा तेरा पैर देख कैसा है खराब, अब मेरा पैर देख कैसा बढ़िया है। तो उसने दूसरे पैर को मारा, कहने लगा देख अब तेरा पैर भी खराब हो गया हैं। तो कहने लगा तेरा पैर भी खराब। तो उसने एक और मारा उस दूसरे पैर पर, कहने लगा मैंने तेरा भी काट दिया। उसने उसको मारा, मैंने तेरा भी काट दिया। बताओ दोनों क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे, सेवा कर रहे, क्या कर रहे हैं? गजब को दृष्टांत है। मतलब ज्ञानी जन तो वास्तव में बहुत करुणापूर्वक समझाते हैं सब बातें। गजब को दृष्टांत। ये जिनवाणी माता के 2 पैर भैया व्यवहार निश्चय आपस में काट नहीं थे कि व्यवहार ने निश्चय को काटा, निश्चय ने व्यवहार काटा। का तलवार नहीं है कि व्यवहार ने निश्चय को काट दिया, निश्चय ने व्यवहार काट दिया। दोनों की स्थापना करनी है, दोनों विराजमान करने हैं, निश्चय को निश्चय की जगह और व्यवहार को व्यवहार की जगह। किसी को काटना नहीं है। जिस अवस्था में जो साध्य हो वो करो। जब तू आत्मा में नहीं टिक पाता तो व्यवहार का पालन कर, जब आत्मा में टिकता तो व्यवहार छूट जाएगा, निश्चय का पालन कर। कौन सा इसमें कोई 2 भोबड़ा गणित है कि भोबड़ा गणित नहीं है इसके अंदर। इसलिए थोड़ा सा मैं खुलासा करने का मन था। बहुत से लोग आचार्य देवों पर टीका टिप्पणी करने छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अपनी अकल सीधी करके जैसा आचार्य ने कहा है वैसा समझना चाहिए, और नहीं समझ में आता जब तक समझ में नहीं आता तब तक इंतजार करनी चाहिए, अन्य ज्ञानीजनों से पूछना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ लेते हैं इसको। अब राग द्वेष मोही आश्रव है, ऐसा नियम कहते हैं। 3 आश्रव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। 3 है ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म।
3 आश्रव है। जैसे मकान हमने बना लिया अपना तो आश्रव हो गया, हमारा और से मतलब नहीं है। शरीर हमारा है, ये आश्रव हो गया, ये मतलब नहीं। जो कर्म हमारे अंदर बैठे ज्ञानवाणी दर्शनावणी उनका आश्रव हो गया, बाकी दुनिया में कर्म पड़े उनसे मतलब नहीं है ना। और अंदर में जाओ तो जो भाव कर्म है, जो राग द्वेष मोह अंदर में आते हैं बैठे हैं, वो भाव कर्म जो है वो वास्तव में आश्रव है। इन सब का निमित्त कहाँ से है? उन सब का निमित्त वहाँ से है। बताओ, एक सेना गई लड़ने के लिए, चढ़ाई कर दी, खूब लड़ ली। जो अंग्रेज लोग थे ना, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अटैक करते थे देशों के ऊपर। उन्हें वो बना दी थी ना बंदूक, तो लोगों पे तलवार थी, उन्हें बंदूक गाड़ियाँ बना ली। अब देश दुनिया के पास बंदूक और गाड़ियाँ थी नहीं, तो उन्होंने क्या करा, गाड़ियाँ बंदूक बनाई। अब क्या हुआ, आदमी गम भागता था, गाड़ी तेज भागती थी। तलवार से कितने मार लोगे, अब बंदूक से बहुत मार लोगे एक बार में ही। तो उन्होंने दुनिया पर राज कर लिया पूरी पे, कभी इस देश पर राज करें, कभी इस देश पर राज करें, कभी इस देश पर राज करें। तो आदेश किसका चल रहा था वहाँ पर, किसके आदेश से राज कर रहे थे? हैं, ये जंग राज कर रहे थे जा जाके, किसके आदेश से? उन्हें करता कौन था? वो महारानी विक्टोरिया। कहा ना, क्या नाम आता था? महारानी विक्टोरिया। वो उसका शासन सारे में चल रहा है। ऐसे ये सेना यहाँ आक्रमण कर रही है, वहाँ आक्रमण कर रही है, वहाँ जा रही है, किसके आदेश पर? राजा का आदेश पर। राजा कहीं जा नहीं रहा, राजा कहीं हिल नहीं रहा, किसी से कुछ कह नहीं रहा। उन सब का कार्य करता कौन है? इसके बाद भी राजा की सिपाही, राजा राजा करता हुआ दिख कौन रहा? अब करता है कौन? राजा। और दिखा तो सैनिक लड़ते हुए हैं। और जैसे ये होता है ना, ये बैंक में जाते हैं, कोई तुमने इंटरेस्ट बढ़ा दिया और वो लड़े हुए एम्प्लॉइज़ है, कह रहे भैया मेरी दिक्कत नहीं है, जाके जिन्होंने ऊपर बैंक में बैठे उनसे बात कर। कह रहा मुझे उनसे क्या मतलब है भाई, मैं तो तेरे से बात करूँगा ना। कह रहा मैंने नहीं बनाया भैया, मैं तो फॉलो करता हूँ रूल उसका बनाया हुआ। इसी तरह से द्रव्य कर्म और नो कर्म जो हैं रूल फॉलो करते हैं, किसका? भाव कर्म का। इसका राजा कौन है संसार का? ये भाव कर्म। जीव भाव कर्म करना बंद कर दे तो द्रव्य कर्म भी नहीं होंगे और नो कर्म भी नहीं होंगे, और जीव दुखी भी नहीं होगा। और जीव भाव कर्म करेगा तो द्रव्य कर्म और नो कर्म कभी रुकेंगे नहीं, हमेशा बने ही रहेंगे। क्या मूल क्या है? राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं। यही वास्तव में जो भाव का आश्रव है, इनको ही राग द्वेष मोह कहा है। गाथा पढ़ लेते देखो 167। भावो रागादि जुदो जीवेण कदोदु बंधगो बणिदो रागादि विपमुक्को अबंधगो जान गोणवरी रागादि उत्तेजो भाव जीविकृत उसी को बंधक कहा रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। जीवकृत यानी जीवकृत कहने में दो भी आ गए, राग जीवकृत भी है, पुद्गलकृत भी है। वहाँ मिथ्या दृष्टि को राग का कर्ता कहते हैं और सम्य दृष्टि को राग का राग होने पर भी राग का कर्ता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगले में दिया राग आदि युक्त। युक्त माने युक्त, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। ज्ञानी राग में जुड़ता नहीं है और अज्ञानी राग में जुड़ता है। ज्ञानी अपने को ज्ञान में समझता है और अज्ञानी अपने को ज्ञान में न समझता और राग का कर्ता अपने को मानता है। ये जो राग का कर्ता अपने को मानता है, यही वास्तविक राग है। क्या कहा? राग का जो, हाँ, राग का कर्ता अपने को मानता है, यही वास्तविक राग है। वो राग होना राग नहीं है, राग के प्रति अज्ञान जो है वो वास्तविक राग है। बताए जाते नशेड़ी घूम रहे दिल्ली के अंदर, अब हमें तो कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है जी, और बाकी लोगों को तो बहुत समस्या है। क्यों हमें कोई समस्या क्यों नहीं है? आलू का क्या भाव है? पता है आलू का भाव क्या है? हमें तो पता नहीं आलू का भाव क्या है। क्यों नहीं पता? ये पता होना चाहिए। प्रयोजन ही नहीं है ना। आलू तो बहुत बिक रहा, बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मतलब नहीं है उससे। मैं क्या करूँ? आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, लहसुन क्या भाव है, मुझे क्या लेना देना है? अभी बार बार पूछे डेली आलू के भाव क्या भाव है जी, क्या भाव है जी, तेरा मतलब क्या है? ऐसे जीव राग से जुड़ता, तेरा मतलब क्या है? क्यों तो डेली भाव पूछता है उसके? रागादि युत भाव
बंध का नवीन कर्मों का बंद करने वाला कहा गया है। गाथा है मूल, और सिमंदर स्वामी की वाणी से खिली हुई है कि जीव जो राग में युक्त होता है, राग का राग करता है, राग संबंधी ज्ञान है, राग की जानकारी नहीं है, राग को अपना मानता है, राग का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, वही वास्तव में कर्मों को बंद करता है। और रागादिक रहित भाव, जिसको राग के प्रति राग नहीं है, अज्ञानता के प्रति ज्ञान नहीं है, वो बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। सोगानी जी थे, एक सेंटेंस सुना जाकर, केवल पहले प्रश्न में गए थे, एक सेंटेंस सुना, ज्ञान अन राग जुदा है। ज्ञान है सो राग नहीं है, राग है सो ज्ञान नहीं है। इतनी बात सुनते ही कमरे में गए और जाके बैठ गए और इसी बात को घोरने चलने लगा। ज्ञान राग जुदा है, ज्ञान राग कहाँ है, ज्ञान राग जुदा, ज्ञान राग जुदा। इतने में ही आत्मा की अनुभूति और समझ प्राप्त कर लिया। जो भूमि थी उस भूमि को समाधि स्थिर बना दिया, तब वो स्थिर बना दिया उस भूमि को ही, वहीं बैठ के समझ प्राप्त करते ही। इस सेंटेंस तो इतना सा है कि किसके लिए कितना काम कर देगा ये देखो आप। तीर्थंकर आदि भी इसी मंत्र से मोक्ष चले गए, और अज्ञानी भी इस बात को जानता भी है तो ये प्रयोग नहीं करता। क्या कि ज्ञान और राग जुदा है, अलग अलग है। ज्ञान का काम अलग और राग का काम अलग, ज्ञान धारा अलग और राग धारा अलग, दोनों धाराएं मिलती नहीं हैं। अरे पीना क्या है वो तो सोच भैया, राग पीना है ज्ञान पीना है तो तेरे निर्णय है वो तो। देखो उदाहरण देंगे आचार्य देव, जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुए भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। एक लोहे दो प्रकार के होते हैं, एक चुंबक वाला लोहा होता है, एक बिना चुंबक वाला सामान्य लोहा होता है। और वो पाषाण क्यों कहते हैं उसको, कि वो सब पाषाण की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लोहा ये होता है ना, चुंबक वगैरह, सब पाषाण की कैटेगरी के हैं ये सब पाषाण। तो लोह चुंबक है, और चुंबक के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुए भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न भाव अज्ञान में भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सुई पड़ी हो, सुई तो नहीं कहती चुंबक से तो मुझे खींच ले, सुई तो पड़ी है, तो सुई को खींचता कौन है? वो चुंबक की सुई स्वयं जाती है उसके पास। कौन सुई को खींचता है? वो चुंबक जो है ना, वो उसको आकर्षित करती है, वो खींचती है। और वो सुई चुंबक से चिपकी, इसके अंदर कारण कार्य संबंध देखोगे तो चुंबक ने सुई को खींचा। कैसे खींचा? अपनी चुंबकत्व की योग्यता से। कैसे? अपनी योग्यता से, हाँ, अपनी चुंबकत्व की योग्यता से सुई आई है उसके पास। इधर भाव कर्म की चुंबक से द्रव्य कर्म आए हैं, द्रव्य कर्म स्वयं नहीं आए हैं। तूने इनविटेशन दिया है, घर जाके बुलाया है आमंत्रण देके, क्या आप मेरे घर आइए और बैठिए, शादी विवाह है। अब कार्ड दिया है किसी को, वो शादी में आए, वो लड़े उससे, तू क्यों आया शादी में? तो क्या कहेगा वो? भाई तू ही तो मेरे घर आया था बुलाने के लिए, अब तू लड़ क्यों रहा है मेरे से? वो अज्ञान में भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे लोह चुंबक पाषाण के असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में ही स्थापित करता है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ ज्ञान में भाव, जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है, अर्थात कर्म करने का जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसे आत्मा को स्वभाव में स्थापित करता है। अब वो सोने की सुई हो, लोहे चांदी की सुई हो, तो वो तो आकर्षित नहीं, उसको आकर्षित नहीं करता। एक कौन? जो अपने स्वभाव में टिका है, वो जो राग द्वेष मोह नहीं करता है वो। और चुंबक को लपेट दो कपड़े के अंदर, है मोटा कपड़ा लपेट दो तो आकर्षित करती है। और देखो मजे की बात, चुंबक के अंदर दो फोर्स होती हैं, एक निगेटिव फोर्स, एक पॉजिटिव फोर्स। वो जी बताया ना, दो फोर्स होती हैं। दो बोल होते हैं। अब वो सुई को तुम पॉजिटिव फोर्स से लगाओगे तो तुरंत खींच लेगा, और नेगेटिव फोर्स से खट लग दोगे तो खींचेगा कि भगाएगा उसको? भगाएगा। वो तुम चाहो चिपक जाए ना, और हाथ से जबरदस्ती मिला भी दोगे तो चिपकेंगे नहीं में आपस में। क्यों? वो नेगेटिव फोर्स काम करती है उसकी वहाँ पर। इस तरह ज्ञानी की ज्ञान शक्ति काम करती है,
ज्ञान शक्ति काम करने से कर्म चिपकते नहीं हैं, कर्म क्या करते हैं, उससे भागते हैं। और अज्ञानी की कर्म शक्ति काम करती है, तो अज्ञानी से कर्म चिपकते हैं और ज्ञानी से कर्म दूर भागते हैं। ऐसा है। एक शब्द दिया इसके अंदर, कर्म करने की उत्सुकता नहीं है, यानी कि उसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं होती, ना तो कर्म को हटाना चाहता, ना कर्मों को लाना चाहता, ना कर्मों को इच्छापूर्वक करता है। जैसे कर्म आते हैं उनके जैसे आते हैं वैसा का वैसा जानता है, कर्ता भोक्ता कर्मों का नहीं होता। राग द्वेष का मिश्रित नहीं होता। मिश्रित ना होने से जो उत्पन्न उसके ज्ञान में भाव है, उसमें ना मिलने से वो ज्ञान में भाव रहता है। ऐसे आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। वो ज्ञानी आत्मा ऐसे आत्मा को किसमें स्थापित कर लेता है, आत्मा में स्थापित करता है। हाँ, इसलिए रागादि के साथ मिश्रित अज्ञान में भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। और रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञाया की है, किंचित मात्र भी बंधक नहीं है। ये ज्ञान मात्र भाव है वो बंध का करता नहीं है। क्यों? ज्ञान बंधक है, ज्ञान के अंदर बंध नहीं है। तो जो उस ज्ञान पे जाके बैठता है उस पर्याय के बंध नहीं है। देखो स्वभाव के अंदर तो बंद होता ही नहीं है, ये पर्याय के अंदर बंद होता है। और पर्याय के अंदर बंद कब तक होता है, जब तक पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव नहीं देखती तब तक बंद होता है। आजकल लड़कियां होती हैं ना, स्त्रियां होती हैं, तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, संबंध होता है। अब वो पत्नी जो है पति को समर्पण करती है, बंधती है कि आज़ाद रहती है पति के बंधन में, है बंधती है, पति के बंधन में बंधने से आज़ाद महसूस करती है। और पति का हम ना आजकल बोलने लगा हम नहीं बंधन मानते भैया, ये हमें बांध दिया, हम नहीं मानते कहना माना, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे। अब वो तो ना, तो समर्पण भाव नहीं रहा अंदर में, तो समर्पण ना तो विनय नहीं रही, विनय नहीं रही तो रिश्ते में खोट पड़ गई। पहले बूढ़े भी हो जाते थे तो रिश्तों में इज्जत बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि विनय भाव होता था, उन्हें पता था कि समर्पण से ही हमारे रिश्ते आगे चल सकते हैं, है ना। समर्पण था ऐसे पर्याय का समर्पण। जब द्रव्य बंधन नहीं है वहाँ आज़ादी है, वो बंधन नहीं है। वहाँ पर पति पत्नी का पति प्रति बंधन हो, और बंधन में ही स्वतंत्रता है। और आज़ादी में खुले घूम रहे वहाँ कर रहे, वो स्वतंत्रता में ही बंधन है। समझ में आया? बंधन में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में बंधन। हम तो नौकरी करेंगे, हम तो यहाँ जाएंगे, हम तो उसके साथ घूमेंगे, हैं, हम नहीं कहना मानेंगे, तो तू कैसे भी कहता रहे, हम नहीं किसी की सुनेंगे, हम घर के बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, हैं। तो क्या होता है उससे? वो स्वतंत्रता है कि बंधन है? अब तुझे बाहर के जितने गुंडे हैं सब बुरी निगाह से देखेंगे। जब तुझे कुछ उल्टा सीधा काम करेगी तो तेरे को रक्षा करने वाले नहीं होगा, और तू परेशान फिरेगी, पैसे कोई लुटेगा तो दुखी होगी। अब तो दुखी होगी कि सुखी होगी, ये बता दे। समझ आया? उदाहरण नहीं आया समझ में? वहाँ वो पर्याय द्रव्य स्वभाव का आश्रय करती है और आश्रय करने से आनंदित हो जाती है। वहाँ जो विनय और जो समर्पण द्रव्य के प्रति है, उस विनय समर्पण से पर्याय स्वयं सुखी होती है। द्रव्य तो सदा सुखी है, ये पर्याय दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि स्वभाव को अपना नहीं मानते। आप सीधे चलते हो, सीधे चलते हैं ना अपन लोग, पैरों से सीधे चलते हैं। अच्छा उल्टे चलें तो? जैसे सीधे चलते हैं उल्टे चल पाएंगे इस तरह से? इतनी स्पीड से इतनी ईजिली चल पाएंगे? जीना चढ़ते हैं सीधे, उल्टा जीना चढ़े तो कोई भी काम हो, हैं, कढ़ाई में सीधी बनाते हैं, उल्टी कढ़ाई रख दे तो कोई भी काम उल्टा कर पाएंगे? और उल्टा सहजता से हो पाएगा? गाड़ी रिवर्स गियर में चलाते हैं, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाएंगे तो इतनी ईजी चलती है, सामने चलाते हैं, और पीछे देख रहा हूँ बिल्कुल अपने, और सामने देख रहा हूँ। क्या सहज है, पीछे देखना कि सामने देखना? उल्टा काम करना कितना मुश्किल है और सीधा काम करना कितना आसान है। इस तरह से ये जो मिथ्या मान्यता, मिथ्यात कैसे कहते हैं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात। अब जो उल्टा काम करने में जा रहा बताओ, और यही जीव सीधा काम करने लगे तो कितना आनंद होगा उसको बताओ। अभी उल्टा चले जा रहा भाई, वो उल्टा नहीं चलते, तो आगे चल के देख कितना मजा आएगा। अजय हम तो नहीं उल्टे चलेंगे, उल्टा चलने की आदत पड़ गई, हम तो उल्टे चलेंगे। अरे भैया सीधा चल के देख, एक बार चल तो सही, तो एक बार है। अब सीधा चलने तैयार ही नहीं है, देखो कितनी सहजता होगी।
ऐसे ही इस मान्यता के अंदर, विपरीत मान्यता के अंदर उल्टा माना हुआ है। किसको उल्टा माना है? सारी वस्तु व्यवस्था उल्टा माना हुआ है। विश्व की मर्यादा अटल है, हिलती नहीं है, उन सबको उल्टा मान लिया। इसका मैं करता, इसका मैं करता, इसका मैं करता, ऐसा उसने कह दिया, ऐसे मुझे, इसने ऐसा कह दिया, मुझे लूट लिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया। स्वयं दुखी है कि नहीं इन मान्यता से? और अगर यही मान्यता सीधी हो जाए तो, जैसे सीधा चलने में निर्भरता होती है, ऐसे ही सीधी मान्यता में निर्भरता होती है। जैसे उल्टा चलने में दुख होता है, ऐसे उल्टी मान्यता में दुख होता है। समझ में आया? आचार्य देवों ने ऐसा ना उल्टी मान्यता मिथ्यात्व को मूल कहा संसार का। घर से उल्टा भागो तो कब सुखी हो जाओगे? कहीं नहीं सकते। घर के सीधे भागो तो, अब डेली शाम को जब काम वाम करते हैं, कहाँ भागता है? घर भागता है। घर में घुस जाओगे इस तरह जा करके हैं। और यहाँ तो एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे से अगले विषय में, अगले विषय से अगले विषय में। बताओ, बचपन से लेके पैदा हुए आज तक विषय तो बदले, कभी विषय ज्ञान स्वभाव का आश्रय करा आज तक भी? कि एक बार ज्ञान स्वभाव को देख लें। जब ज्ञान अपना घर है और विषय पराए हैं। विषय तो पराए धर्मशाला है, जिसके अंदर रह के भागा फिरता है 24 घंटे। वो यहाँ लात मार देता है, वो लात मार देता है, वो लात मार देता है, भाग फिरता है। अपने घर के अंदर जीव ने आज तक प्रवेश नहीं किया। एक बार जीव अपने घर में प्रवेश कर जाता तो सब भूल जाता बाहर के सारे वैभव। सीधी मान्यता, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, और सीधी मान्यता का नाम सम्यक्ता है। ये भारी काम नहीं है, ये तो आनंददायी काम है, ये तो आनंदकारी मार्ग है। भाई तो बजा तो सुना था, ये तो आनंदकारी बात है, ये तो आनंदकारी बात है। उल्टी मान्यता से दुखी हो रहा था जीव आज तक। मैं इसका ऐसा करता हूँ, मैंने दान दे दिया, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने ऐसा कर दिया, और वो भी मान का समय चढ़ेगा, खुल जाएगा, और नहीं चलेगी तो दुखी हो जाएगा। कर्तापन का बोझ भैया बहुत दुख देने वाला है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, कर्तापन का बोझा सिर पे से उतार के फेंक, तो खुद निर्भर हो जाएगा। किसी के सिर पे बोझा लदाओ, है 20-30 किलो का बोझा, लादे घूम रहा हो उसको, तो कितना दुख है उसको। 20-30 किलो का बोझा पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, जैसे बोझा लाद के चढ़ते हैं, शिमला में चढ़ देखा हमने, कंधे पहाड़ पे बोझे चढ़ भाग लेते हैं, चढ़ते रहते हैं। अब कोई बोझा उतार दे उस सिर पे से उसका, कि भैया तो बेकार में इरिटेट हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, उतार के फेंक दे इसको, हैं। कितना बोझा लगता है। स्कूल में जाते थे ना, तो क्या होता था, बहुत सी मास्टर की डेथ होगी, जाते हुए बीच में, और स्कूल में गए, जाते एक मास्टर की डेथ होगी किसी की, तो घंटे बजाती छुट्टी होगी आज की। अब मास्टर के मन को दुखाता था कि छुट्टी का मजा आता था। अब बताओ, तो मैं मर गया बेचारा, और तुम्हें मजा आ रहा, क्यों? क्योंकि तेरे सिर पे तो बोझ उतर गया। मैं पढ़ता, 8 घंटे बैठता, मैडम डांटती, ये करती, अब जा क्या करेंगे? खेलेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसे ही ज्ञानी के सिर पे बोझ उतर गया। इसी का नाम समाधि है, मस्ती का नाम समाधि है, मौज की मस्ती का नाम। कि अरे भैया अब तो ये छोड़ना पड़ेगा, अब तो समाधि करनी पड़ेगी। तो इस कहते से रो रहे हैं, गाने का काम है क्या यहाँ पे? समाधि मैंने आनंद का काम, ये तो आनंदकारी बात है। अब ज्ञान में आनंद फूट रहा, इसका नाम मस्ती है। अरे बात, तो ज्ञान को देख तो सही, निहार तो ले एक बार ज्ञान को, तो सारी छिड़ी भूल जाएगा। चलो जी बाबा, राग आदि के साथ मिश्रित अज्ञान में भाव ही बंध का करता है, और राग आदि के साथ अमिश्रित ज्ञान में भाव बंध का करता नहीं है। यह नियम है। क्या लिखा? यह, और नियम उसे कहते हैं टूटता नहीं है। टोट में लिखा, नियम लेने से पहले नियम की परीक्षा कर लो, गुण दोष विचार कर लो, उसके लाभ हानि विचार कर लो अच्छे से, तब जाकर वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, समय छूट जाएगा। इस तरह यहाँ पे संसार मार्ग के अंदर मूल क्या है संसार का नियम? कि जब जग जीव अज्ञान राग आदि को अपने साथ मिलाता रहेगा, तब तक अज्ञान रहेगा। और जिस दिन राग आदि को अपने ज्ञान में मिलाना बंद कर देगा, उस दिन ज्ञानी बन जाएगा। है फार्मूला छोटा सा नहीं है। ज्ञान અને राग जुदा है, छोटा सा फार्मूला है कि नहीं है? लेकिन इतना सा मंत्र जो है ना, मोक्ष का मूल है। कितना सा मंत्र? हाँ, कौन सा मंत्र?
ज्ञान और राग अलग अलग हैं, दो धाराएं हैं। उस राग को ज्ञान में मिलाना ये संसार का मूल है, और उस ज्ञान को राग को ज्ञान से अलग जानना यह मोक्ष का मूल है। चलो जी, मैं इसके आगे 422 पेज नंबर पर जैसना जाएगी टीका पढ़ लेते है ना। अब राग द्वेष मोह भावों को ये आश्रपना निश्चित करते हैं, ये अपनी बात हो गई थी ना इसके अंदर, ये तो टीका हो गया, तात्पर्य टीका। जिस प्रकार चुंबक पाषाण के संपर्क से उत्पन्न भाव या परिणाम विशेष लोहे की सुई को प्रेरित करता है, उसी तरह कर्ता जीवकृत अज्ञान से उत्पन्न रागादिक भाव या परिणति विशेष शुद्ध स्वभाव से सानंद अव्यय अनादि अनंत शक्ति से प्रकाशित निरुपलेप गुण स्वरूप जीव को शुद्ध स्वभाव से च्युत करके कर्म बंध को प्रेरित करता है। आचार्य जैसन ने इसके अंदर थोड़ा खुलासा इसके अंदर कर दिया कि चुंबक पाषाण प्रेरित करता है, उस तरह चुंबक कहाँ से उत्पन्न हुई है संसार की, तो ये बताता है कि अपने रागादिक भाव। क्यों उत्पन्न हुए रागादिक भाव? शुद्ध स्वभाव, सानंद, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं पता है? अव्यय, अव्यय। अव्यय माने बताओ जी, अव्यय माने क्या होता है? बताओ अव्यय माने क्या होता है? अव्यय माने जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी व्यय ना हो सके, जो कभी खर्च ना हो सके, उसे कहते हैं अव्यय। है बड़े पंडित जी की पूजा भी आया शब्द अव्यय। मैं कैसा हूँ? मैं अव्यय हूँ, मैं कभी खत्म हो सकता नहीं हूँ। ऐसा अनादि अनंत शक्ति से प्रकाशित, कई शक्ति है मेरी, अनादि अनंत शक्ति है, उससे प्रकाशमान कहते हैं निरूपलेप। निरूपलेप माने जिसके ऊपर लेप नहीं लगा हुआ है। लेप लगे तो अशुद्ध हो, लेप लगा ही नहीं है। अब स्त्रियाँ क्या करती हैं, मेकअप कर लेती हैं ना, तो लेप लगा लेती हैं, अब वो रूप ढकता है कि बन जाता है उससे, वो उनका असली रूप ढक जाता है उससे। ऐसे ही आत्मा क्या है? स्वभाव से शुद्ध है, निरूपलेप है। ऐसा गुण शरीर स्वरूप जीव को शुद्ध स्वभाव से च्युत करके, कौन च्युत करता है? उसका रागादिक भाव, वो अज्ञान जो उसको च्युत करा वो वास्तविक बंध है। जो अपने घर से निकला वो फंसेगा, जो घर में बैठा वो सुरक्षित है। कोरोना आया था ना, कोरोना, तो कोरोना में कौन फंसा? कहना घर से निकलेगा तो क्या होगा, वो कीटाणु सारे में घूम रहे हैं, जहाँ हाथ लगा दिया वहीं कीटाणु लग जाएगा। तो क्या करता है? घर में बैठता है, घर से निकलेगा तो मरेगा। इस तरह जो घर में बैठता है अपने शुद्ध स्वभाव के अंदर, वो सुरक्षित है। घर से बाहर निकल आदि करता है, सो ही कर्म के लिए प्रेरित करता है उसको। आगे जिस प्रकार, अब समय दृष्टि के ऊपर कुछ लेगा, जिस प्रकार चुंबक पाषाण के संपर्क से रहित भाव या परिणति विशेष लोहे की सुई को प्रेरित नहीं करता है, उसी तरह ज्ञान रूप रागादिक भाव से रहित भाव अबंधक होने से जीव को क्रम बंद करने के लिए प्रेरित क्या नहीं करता है। लोहे के पाषाण है, लोहा है, लोहे ने कील को क्यों खींचा? क्योंकि उसके अंदर चुंबक थी। और लोहे ने कील को क्यों नहीं खींचा? क्योंकि उसके अंदर चुंबकत्व नहीं था। दो कारण दिए ना। बहुत सी बार चुंबक रख कर पुरानी हो जाती है, देखा है आपने? वो भी काम करना मत कर देती है, लोहे को खींचना मत कर देती है वो। इससे क्या है, ज्ञानी जीव क्या है? जो रागादिक से लिप्त होता है, वो कर्मों को चिपकाता है, खींचता है, उधर भोगता है, उसका कर्ता बनता है। और जो रागादिक से नहीं चिपकता, रागादिक के साथ नहीं जुड़ता, वो उसके साथ कर्मबंध नहीं होता। स्पष्ट कहा है बिल्कुल। तो क्या करता है? पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव से ही स्थापित करता है। इससे जाना जाता है कि अरागी चैतन्य चमत्कार मात्र परम पदार्थ से भिन्न राग द्वेष मोही बंध के कारण है। बाद में क्या लिख दिया? तो कर्मबंध क्यों करता है? अपने स्वभाव से भटकता है, सो कर्मबंध करता है। भटकेगा सो अटकेगा। क्या कहा? भटकेगा सो, हाँ, भटक सो अटक है भाई। इसलिए कहाँ चिपक जाएगा? अपने शुद्ध स्वभाव में लग जाता है। अब अगली आता है 168, उसके साथ लिख रहे हैं गुत्थान कर रहे हैं। अब रागादिक के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं कि जीव का रागादिक भाव से अमिश्रित, रागादिक भाव से अमिश्रित माने, रागादिक भाव से अमिश्रित माने, हाँ, यानी कि सम्य दृष्टि भाव है।
है ना। अब सब्जियाँ रखी उठा लिया बहुत सारी, भिंडी भी है, टमाटर भी है, लौकी भी है, सब रखे हैं। अपने प्रयोजन की जो वो ले लेते हैं, एक साथ रखे तो भी ले लेते हैं, कि पहचान करते हैं, उसकी पहचान लेते हैं ना उसको, कि कौन से हमारे प्रयोजन की वो ले आते हैं। उसके अंदर मिली होने पर भी अपने प्रयोजन की वस्तु हम छांट लेते हैं। ऐसी रागादि के साथ मिश्रित ज्ञान होने पर भी आचार्य देव की प्रेरणा देने पर हम भिन्न ज्ञान को अनुभव कर लेते हैं। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक चारित्र है। हाँ चलो, इसको गाथा कल पढ़ लेंगे, है ना। और बाकी अपन लोग को ये निर्णय बहुत जल्दी ज़्यादा करना है कि राग की पहचान बहुत होनी चाहिए और ज्ञान की पहचान बहुत होनी चाहिए। सारा वर्क इसके ऊपर करना है अपने को, ज्ञान और राग की पहचान करने में। राग की पहचान नहीं करोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, और ज्ञान की पहचान नहीं करोगे तो ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्या कहा, क्या कहा? राग की पहचान नहीं करोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, और ज्ञान की पहचान नहीं करोगे तो राग के दोषों का विचार नहीं करेंगे तो राग छूटेगा ही नहीं, और ज्ञान के गुणों का विचार नहीं करेंगे तो ज्ञान ग्रहण होगा नहीं। हाँ, इसलिए जब हे उपाधि की पहचान करते हैं, सात तत्वों के अंदर हे उपाधि है ना, जब हे उपाधि की पहचान करते हैं तो हे का ग्रहण करते हैं, उपाधि का ग्रहण करते हैं, और हे को छोड़ देते हैं। इससे राग आदि को निस्सार जानकर छोड़ देते हैं, और ज्ञान को सारभूत तीन लोक का जानने वाला अपना परम पदार्थ उत्कृष्ट जान करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा चलो ज़्यादा कल पढ़ते हैं अब, जो है ना पक्क फल वाली है गाथा, इसमें उदाहरण आएगा। इधर बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, गाथा के अंदर तो उदाहरण नहीं है, लेकिन आचार्य देव अमरचंद देव ने उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया उस गाथा के टीका के अंदर। तो उदाहरण को समझाया उस उदाहरण से, वो किस लिए है कि उस गाथा को विशेष समझने के लिए। कुछ तो गाथाओं के अंदर उदाहरण है, रायाण जाणीमूल सद्धि, जैसे राजा गमन करता है आदि है ना गाथाओं के अंदर, 17-18 नंबर गाथा के अंदर बहुत सारी गाथाओं के अंदर उदाहरण दिए। तो बहुत से तो गाथाओं के अंदर उदाहरण दिए, लेकिन ऐसे बहुत कम गाथाएं हैं जो उदाहरण दिए हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र ने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं इसके अंदर। अब कितनी इस शास्त्र के अंदर कितने उदाहरण लिए हैं, कितनी गाथाओं के अंदर उदाहरण है, और थोड़ा विषय करना चाहो होमवर्क तो करो इसके ऊपर, बढ़िया विषय है कि कौन कौन सी गाथा के अंदर आचार्य देव ने दृष्टांत क्या क्या दिए हैं, और कौन कौन सी गाथाओं के अंदर दृष्टांत हैं, और कितने उदाहरण वहाँ पर हैं, कितने उदाहरण वहाँ पर हैं। तो इसके ऊपर होमवर्क करने लायक बैठो तो बहुत काम मिल जाएगा। चलो, इसके ये करना क्या है, समय को लगा करके, और नहीं इसमें लगाओगे समय खराब ही होगा, बाकी और क्या होगा। छांट के बताना है इसको, कोई मेहनत कर सकता हो तो। कितने उदाहरण इसके अंदर, 415 गाथाएँ हैं, कितने उदाहरण गाथाओं कितने टीकाओं के अंदर है। ठीक है, चलो निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार। 99 का मंत्र। जबरदस्ती रानी माता की